इंडियंस के घूमने के लिए सबसे खूबसूरत आइलैंड फुकुओक वियतनाम में, जो अफोर्डेबल भी है, जहाँ इन्फिनिटी पूल रिजॉर्ट्स भी हैं, वो भी अंडर ₹5,000। होचिमिन से हमारी फुकुओक की फ़्लाइट है सुबह लगभग 10 AM की, जिसके लिए हमने सोचा था 8:30 पहुँच जाएंगे, बट अभी तक हम कैब में हैं और 8:35 हो चुके हैं। 8:50 के पहले तो नहीं पहुँच पाएंगे। लेट्स सी फ्लाइट ले पाते हैं नहीं। 9500 रुपीज़ की हमें पड़ी इंडियन रुपीज़ में 2 लोगों की टिकट्स। सुबह सुबह करेंसी गिन रहा है, अभी एक्सचेंज करा के आया। कितने गिन गया? कितना? 90-80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1,31 लाख, 1 crore and 31 lakhs वियतनामीज डोंग। 9 बजे पहुँचे हैं हम और 9:30 पे बोर्डिंग क्लोज होगी। थोड़ी सी लाइन तो है, 45 मिनट तो लगेंगे, तो 1.5 घंटे पहले तो डोमेस्टिक वाले ट्रैवल्स में आने ही चाहिए। हम 1 घंटे पहले आए हैं। अब प्रायोरिटी पास भी ले सकते हैं पैसे देकर के, ऐसे इंडिया की तरह लाइन में घुस के आगे नहीं जाने दे रहे हैं। पहले वो प्रायोरिटी चेक इन लेने के लिए बोल रही थी ना। प्रायोरिटी चेक इन कभी भी बोले तो मत लेना, बिकॉज जब भी फ्लाइट निकलने वाली होती है दे ऑलवेज कॉल कि जो भी लोग हैं वो आ जाओ। बुला लिया फाइनली। ट्रिप में सब कुछ कवर करना हो तो अपने कप नूडल्स साथ रखो और ड्राई फ्रूट साथ लेकर के आ जाओ। 10:15 AM की फ़्लाइट थी, बस थोड़ी सी डिले हुई है, तो हम 12 बजे यहाँ पर फुकुओक में लैंड कर गए हैं। छोटी सी फ़्लाइट थी। सरप्राइजिंगली वियतजेट की सारी फ़्लाइट्स हमें जो मिल रही हैं टाइम पे ही हैं ऑलमोस्ट। अब अभी हम जो फुकुओक में एयरपोर्ट से डुआंगडोंग टाउन अपने विदा लोका रिजॉर्ट में जा रहे हैं, तो ये वाली कैब हमारी हुई है सिर्फ 80,000 VND। मुझे 2 रिजॉर्ट्स में बहुत कंफ्यूजन थी, सनवियत और विदा लोका, और हमने फाइनली फिर विदा लोका करवाया बिकॉज उस टाइम पे ज़्यादा सस्ता मिल रहा था जिस टाइम हमने बुक किया। रूम नंबर है 7G। कहाँ है? कहाँ पर है? कैसा है शुभम हमारा रूम? अभी तो देखने से पता लगेगा, बट चेस खेल सकते हैं इस पे। अरे आपको ये है हमारा रूम इज डिसेंट बट थोड़ा छोटा है। थोड़ा छोटा है। हाँ, हमें एक दिन के हिसाब से हमारा ठीक है। ये आ गया हमारा रूम। पता है हमारे रूम से ज़रा सा उतरते ही पूल और फिर ज़रा सा उतरते ही बीच आ जाएगा, और ये हमारा रूम है। ये 3700 वाला रूम है, ये छोटे साइज़ का है, मैं पहले से ही पता था। और बाकी अगर आपको बड़े साइज़ का रूम चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ पे 5-5.5 हज़ार में, फिर वो वाले अवेलेबल हैं। बट हमें पैसे बचाने थे और हमें पूरे दिन रूम में नहीं रहना है, हम पूल में और बीच वगैरह में रहेंगे, इसलिए हमने छोटा रूम लिया है। बट बेड का साइज़ सफिशियंट है, हम दोनों पूरे आ जाते हैं, मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ ना। और वैसे क्यूट सा रूम है, थोड़ा सूटकेस खुलने में दिक्कत आएगी। ये पूरा फुल साइज का मिरर है, यहाँ पे ये विंडो दी गई है। ऊपर रैक्स भी हैं, वो ऊपर रैक है सामान रखने के लिए, पानी फ्रिज वगैरह ये सब दिया हुआ है। फ्रिज यहाँ दे दिया साइड में। बाथरूम का साइज, छोटे से रूम में बाथरूम बड़ा दे दिया। बाथरूम बड़ा है, एकदम क्लीन और अच्छा सा बाथरूम, सही लग रहा है, शावर एरिया भी है। और बाकी वैसे ये विदा लोका रिजॉर्ट है, ऐसे एक सनवियत रिजॉर्ट भी है, वहां पर 2,500 में इन्फिनिटी पूल वाला ऐसे रिजॉर्ट मिल जाता है। हमें मिल रहा था, इतनी लेट बुकिंग कराई कि वो 2,500 वाला रूम 10,500-15,000 का रूम हो गया। तुमने ऐसा लॉस करवाया मेरा, वाह। वो आपने ही बुक किया। बट वी आर सो ग्लैड वी बुक्ड दिस होटल। यहाँ से जो बीच एक्सेस है, दैट बीच इज़ अमेजिंग। ये इन्फिनिटी पूल भी बहुत सही है, यहाँ की वाइब भी बहुत सही है। लॉन्ग बीच इज़ सो यूनिक। यहाँ पे इन्फिनिटी वाला स्विमिंग पूल है, पूरा ऐसा लग रहा है कि सी के साथ ही मर्ज हो रहा है, लेकिन नीचे आप साइड से स्टेप डाउन करेंगे ना तो फिर यहाँ पे पूरा बैठने का बढ़िया वाला एरिया है, बीच मसाजेस सब कुछ है, खाना पीना, और फिर सीधा आप पानी में जा सकते हो। पानी भी ऐसा यहाँ का बीच ऐसे जैसे स्विमिंग पूल हो। बस इन्फिनिटी पूल की थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है, तो मेरे लिए, मतलब मेरी हाइट के लिए ना, थोड़ा मुझे उतना रिलैक्सिंग नहीं लग पा रहा था। मेरी टांगों की लिटरली नसें खिंच गई हैं, मैं होचिमिन में इतना ज़्यादा चली थी, दवाई लेकर के मैनेज कर रही हूँ मैं। और ये यहाँ पे कितना सही वाला वाइब है यार, इन्फिनिटी पूल से नीचे उतरते यहाँ पे पूरे सैंड बेड्स लगे हुए हैं। यहाँ इंडियंस बहुत कम है बिकॉज सबके बेचारों को पैक्ड आइटनरीज होते हैं, बट यहाँ एक दिन तो रिलैक्स करना बनता है। बढ़िया है यहाँ पे, सामने ही बढ़िया है। आपको यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स दिखेंगे चिल करते हुए, एंड ऐसे बीचेस बहुत कम होते हैं। कोह सामुई ऐसा थाईलैंड में जो बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा होता है, आपको लोग दिख रहे होंगे ऐसे पूरे पानी में डिप हुए हुए। काफी सॉफ्ट सैंड, बहुत ही सुंदर बीच है भाई, क्या प्यारा क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ऐसा ब्लूइश सा कलर है, इतनी प्यारी सूदिंग वेव्स आ रही है ना, वेरी रिलैक्सिंग। मसाज
रिजॉर्ट से उतरते ही यहाँ पे मसाज मिल गई, बट हाँ यहाँ पे थोड़ी देसी वाली मसाज होती है। बाहर प्रेशर पॉइंट्स वाली प्रॉपर मसाज चाहिए तो बाहर पार्लर्स में करवाना। पानी में डिप करने के बाद में हमने कुछ खाना पीना ऑर्डर किया। लगभग 600-700 रुपये का एक आइटम है यहाँ पे। हमने 2 कॉकटेल्स ली। पीना कोलाडा में कोलाडा कम था और दूसरी कॉकटेल काफ़ी सही थी। बटर गार्लिक प्रॉन्स तो यहाँ पर यार ऐसे ही दे देते हैं ये। फ़िश एंड चिप्स में फ़िश का टेक्सचर बहुत सही था बट पकौड़े टाइप वाली थी। और बटर गार्लिक प्रॉन्स फिर बाद में हमने रियलाइज़ किया मोस्टली वियतनाम में ऐसे ही मिलते हैं। 1 घंटा मस्त मसाज करवाई। उस टाइम पर इतनी तेज़ बारिश आ गई। हाँ भाई क्या कर रहे हो? यार ये इतने सारे पैसा देख रहे हो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पता कितने हैं ये? 1 करोड़ रुपए नहीं है, 1 करोड़ VND, वियतनामीज डॉलर। 1 करोड़, पूरे 1 करोड़ है। यस। 5 लाख के 20 नोट। और ये बता सकते हो इनके 1 करोड़ हमारे कितने रुपए में आ जाते हैं? ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। टफ मैथ्स क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। लोगों के इंटरव्यू लेता मैथ्स के क्वेश्चंस पूछ के अपनी टाइप अलग माइंडसेट में हूं मैं। देन काफ़ी व्लॉग्स में फॉरेनर्स के व्लॉग्स में स्पेशली मैंने देखा था ऑस्किन बीच क्लब बहुत अच्छा है। ChatGPT और जेमिनी में भी बताया था। तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छे से ये इस तरीके के सोफ़ा बेड्स टाइप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे चिल वाली वाइब है, ऐसे ही बीच के साथ में बैठना। बट हाँ मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रात को यहाँ पर शोज़ होते हैं। 8 बजे के पहले आप आ जाओगे तो आपकी फ्री एंट्री है, बट शोज़ होंगे 10 बजे। तो अभी हम 2 घंटे यहाँ क्या करते हैं, और थोड़ा मेन्यू भी महंगा तो है यहाँ का, तो हमने सोचा कि चलो नाइट मार्केट जाते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करते हैं। ऐसा कोई बहुत ओवर एक्सपेंसिव नहीं, बट जैसे इंडिया में नॉर्मल क्लब्स में रेट्स होते हैं थोड़े महंगे होते हैं ना, वो तो उस टाइप के रेट्स हैं यहाँ पे। फिर हम जहाँ पे रुके हुए हैं, हम ऐसे ही बाहर को पैदल चल के आए ना 3-4 मिनट, तो हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर तो भाई पूरी मार्केट है। देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन। बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना पीना है, रेस्टोरेंट्स है, काइंड ऑफ स्ट्रीट साइड वाले शॉप्स टाइप होते हैं वो भी हैं। एंड ये कोई किंग मार्ट है जो जहाँ पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा सामान मिलता है। देन एक और फूकॉक में मार्ट है, वो मेरे अगले किसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से तो हमने बहुत कॉफ़ीज़ वगैरह शॉप किया था। डोंग डोंग वाला एरिया तो काफ़ी लिट है, यहाँ पे बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। बट जो प्रॉपर स्ट्रीट फूड वाली मार्केट है वो नहीं दिख रही, तो वो पता करा है तो कैमडैम नाइट मार्केट है। कैमडैम वाली हमने बुक कर ली है, सिर्फ 30,000 VND में, यानी 100 रुपये में बुक हुई है ग्रैब। तो देखते हैं कि क्या है वहाँ। जेमिनी तो बोल रहा था मार्केट बंद हो गई है, बट ये मार्केट ओपन है। चो डेम बोलते हैं मार्केट को। और ये हमें एक जाते ही ना वहाँ पे शॉप दिखी, तो इतना नाम सुना है कि बानमी मिलता है वियतनाम में। तो ये बानमी की कोई कॉर्नर पे ही शॉप है। यहाँ पे मैंने अपना पहला बानमी ट्राई किया। बढ़िया दिख रहा है, मुझे बढ़िया लगा, सही है, सबवे जैसे ही है, काइंड ऑफ सबवे जैसा, नॉट एग्जैक्टली सबवे जैसा, क्रंची है, क्रिस्पी सा है। और क्या है चिकन और पॉक के अलावा? पॉक चिकन, स्क्विड, ये स्क्विड, ऑक्टोपस, यस, नाइस। बहुत सारा सी फूड है। वो डरावना सा दिखने वाला प्रॉन नहीं है, वो मैंटस है कुछ इस नाम का। देन फूकॉक की डोंग डोंग नाइट मार्केट में यहाँ पर काफ़ी कुछ शॉपिंग करने के लिए भी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। वो एनिमल पूप वाली लुआक कॉफ़ी भी मिलती है यहाँ पर। और हमने ये 4 नाम दिन जो एंट्रेंस है जहाँ पे वहाँ पे खाया। थोड़ा नॉन वेज स्मेल बहुत ज़्यादा, बट फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। सूप के फ्लेवर्स अच्छे हैं, बढ़िया हो गया। 70,000 का कोक आ गया है मेरा पति। ये वियतनामीज लोकल डिश है, ज़रूर ट्राई करना। कोकोनट आइसक्रीम खाओगे? एवोकाडो वाली कोकोनट आइसक्रीम पक्का ट्राई करना। 150,000 का एक ब्रेसलेट है, यानी कि लगभग 500 रुपये का एक ब्रेसलेट है। थाईलैंड में बहुत सस्ते थे। फूकॉक में पर्ल्स बनते हैं, तो यहाँ पर पर्ल्स ऑथेंटिक मिलते हैं वैसे नॉर्मली। हम 550 कितना होगा? 1700-1800 रुपये कुछ। 1800 रुपये का होगा ये पर्ल वाले नेकलेस। यहाँ पे अच्छे हैं बट यहाँ क्वालिटी भी बढ़िया है। बाकी यहाँ पे 30% तक तो बार्गेनिंग चल ही जाती है। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ की ड्रेस है। नॉर्मली प्राइसेस हैं, ऐसे कोई एक्स्ट्रा अफोर्डेबल नहीं है इंडियंस के लिए। जैसे हम गोवा में लेते हैं ना, सिमिलर ही है। प्राइस 500 रुपये का ही पंखा। देखो क्या कह रहे हो, तुम्हें भूख लग रही है अभी भी? मैंने खाली पानी तो खाया यार, लंच भी नहीं किया था। वो देखो सामने सारे जानवर खा दो मैं। इतने बड़े बड़े जानवर। फ्रूट्स हैं वेजोती तो फ्रूट्स हैं। मैंगो का रेट पता करते हैं। मैंगो
यहाँ पे ना वो वियतनाम वाली स्पेशल पीलेबल कैंडीज़ भी मिलती हैं, कॉफ़ीज़ भी मिलती हैं। थाईलैंड वाली आइसक्रीम्स आपको बहुत सारी जगह वियतनाम में मिल जाएंगी, हर मार्केट में मिलेंगी। फ्रूट्स वाली होती हैं जो सामने बना करके देते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ इंडिया में स्नोबेरी में जो टेस्ट है ना आइसक्रीम्स का, वैसा वैसा रहता है इनका। शॉपिंग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बैग्स भी हैं, बट मैंने पर्सनली नहीं लिए बिकॉज मैं इतने यूज़ नहीं करती हूँ। 150 मतलब रफली 500 रुपये। 500 में तो सही है। आई गॉट दिस क्यूट स्लीपर्स फॉर 500 रुपीज़, बट मेरी सिस्टर इन लॉ बोली तो सरोजनी में 200 की मिलती। 200 लिखा हुआ था यहाँ पे, 200 VND, 180 बोला उन्होंने, फिर हमने 150 कोट किया, तो वो हम जा रहे थे तब जा करके दे दिया। फिर अब शुभम को लग रहा है कि यार काश और कम प्राइस कोट कर दिया होता, शायद दे देते। वियतनाम की मार्केट्स में काफ़ी कुछ आपको मिलते हैं चीज़ें, चाहे वो हानोई की मार्केट हो, चाहे फुकॉक की हो। बेस्ट फ्रूट्स आपको फुकॉक में मिलेंगे और सी फूड बेस्ट आपको फुकॉक में मिलेगा। देखो भाई यहाँ पे ये लड़की, रुको लड़की रुको, ये सब फ्रूट्स की जेलीज बनी हुई है। अच्छा ना खिला दी, इसको पसंद नहीं आई। ये तो थाईलैंड से जो भाभी लाई थी वैसी वैसी जेली है। पसंद नहीं आई ना, शक्ल से बता रहा हूँ नहीं पसंद आई इसको। अब ये लड़की खाइए कुछ और। वो तो स्टिकी राइस पुडिंग है, वन टाइम खाने के लिए सही है, मज़ा आ रहा है ट्राई करने में। बट ऐसा कुछ नहीं है कि लाजवाब हो कि आप आओ खाओ। कोकोनट सॉस नमकीन है, लेकिन ये मीठे हैं हल्के। हमने मिस कर दिए थे, बट इनके स्क्यूअर्स ट्राई करना अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो। वेज वाले लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। ये वाले पैनकेक्स टाइप हैं, ये वेज हैं, ये सही लगा मुझे, शुभम को नहीं। कागज मत खा जाना। क्या नाम क्या है इसका? मसाला पापड़। ये वर्तिका खा रही है मसाला पापड़। नाचो है काइंड ऑफ, वो कॉर्न वॉर्न सब डाल के, मेयो डाल के बढ़िया सॉस लगा रखी है। इंडियन फ्लेवर आ रहा है। इंडियन फूड ना मिल जाता है हर 1-1.5-2 किलोमीटर में, तो मरोगे नहीं। मुश्किल से मिलता है। 450 की कॉकटेल्स, इसमें महंगी महंगी दारू भी रखी हुई है। रेडी पे काइंड ऑफ रेडी पे, जेडी गोल्ड लेवल सब कुछ ले लो। सब बढ़िया अल्कोहल कंटेंट वाली है कॉकटेल्स, फ्रेश फ्रूट्स वाली है, बहुत मीठी नहीं है, मुझे थोड़ी मीठी ज़्यादा पसंद है, बट फ्रेशनेस है, टैंगीनेस है और अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। बचत बताओ हमने क्या करी। और हमने 2 ले ली, 240 VND की जगह फिर 200 VND की। 120 की एक थी, 120 की थी ना, 1,20,000 की एक थी, तो हमने बोला 2 लाख की 2 दे दो। चलते फिरते भी पी सकते हो और ऐसे बैठ करके खाने पीने के लिए भी यहाँ पे जगह है। सही बढ़िया वाले नशे करने हैं ना, तगड़ी अल्कोहलिक कॉकटेल्स हैं। फिर हम मैप्स को, जेमिनाई को फॉलो करते करते चे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। चे थैप कैम वियतनामीज डेजर्ट है, जिसे हम गरम नमकीन सूप पीते हैं। ये मीठा ठंडा सूप है, इट्स अ डेजर्ट। कहाँ से लिया हमने? वहाँ से। देखा था किसी की वीडियो में, बहुत ही अच्छी है और ये वो, और जेमिनाई ने ये जगह रिकमेंड की। अरे फ्रूट्स हैं, कोकोनट मिल्क है, कुछ बहुत अमेजिंग टेस्ट तो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। बट मैंने दानंग में चे थाई खाए, ओ माय गॉड आई फेल इन लव। ये राजमा वाले थोड़े अलग हैं। वेलकम टू वियतनाम। पता नहीं क्या है। ओ वर्तिका के पीछे ट्रॉली चल रही है। कुछ निकला, जेली वेली निकले। किसी ने सोचा भी नहीं होगा राजमा और दाल लेंगे और उनका सूप बनाएंगे, वो भी मीठा। इसमें जेली है, कोई नट्स हैं और मीठा दूध है। अजीब है, बट हाँ कभी रास्ते में चलते फिरते मिले तो एक बार ट्राई कर लेना। वियर्ड, मैं पूरा ग्लास पी गई हूँ वैसे ऑलमोस्ट। चे थाई पक्का ट्राई करना लेकिन, और स्पेशली दानंग जा रहे हो तो वहाँ पे। 33,000 की कैब हुई थी आते हुए, अब 77,000 की मिल रही है। हमें एक कोने के मार्केट से दूसरे कोने पे आ गए भाई, पूरा पैदल चलते चलते। नाइट चार्जेस भी तो लगेंगे। कितने बजे निकले थे और अब हमारे रात के 11:30 बज गए भाई। 8 बजे के चले हम वहाँ से। डे 1 हमारा फुकॉक में चिलपल टाइप स्टार। डे 2, 3, 4 में हम आइटनरीज फॉलो करेंगे और हमने अपने डे 2 की शुरुआत की थी विदा लोका रिजॉर्ट के ब्रेकफास्ट से, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था। एंड आप सी व्यू के साथ में भी अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और ये कंडेंस्ड मिल्क और कॉफ़ी बनाने का सारा सामान देते हैं, तो अपनी कॉफ़ी ज़रूर बना के ट्राई करना, मज़ा आता है बहुत ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।